1989 के दंगे का माहौल बन रहा भागलपुर के नवगछिया में। बीजेपी हिंदू और मुस्लिम भाइयों को आपस में लड़ाने का काम कर रही है। 2024 को लेकर बीजेपी बौखला गई है। रामनवमी के बाद अब भागलपुर के नवगछिया समेत बिहार के कई जिलों में दो पक्षों में हिंसा भड़की है। इसको लेकर राजनीतिक सरगर्मी काफी तेज हो गई है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री ने कहा यह जानबूझकर किया गया है, वहीं कांग्रेस के भाजपा की साजिश करार दी है। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा 1989 के हिंदू मुस्लिम के बीच दंगों की याद दिलाते हुए कहा कि उस दंगे में सैकड़ों हिंदू भाइयों की जान चली गई थी, सैकड़ों मुस्लिम भाइयों का कत्लेआम हुआ था। अभी तक कई लोगों को इंसाफ तक नहीं मिल पाया है और फिर बीजेपी भागलपुर में दंगा कराने का मंसूबा बना रही है। साथ ही उन्होंने कहा यह केंद्र की सरकार सभी को सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके लड़ाने का काम कर रही है। उनके मंसूबे कहीं से सही नहीं है। यह सब सिर्फ 2024 के चुनाव को लेकर हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस 2024 और 2025 के चुनाव को लेकर बौखला गई है। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम में अलगाव पैदा कर अपनी रोटी सेकना चाहती है, लेकिन जनता इतना मूर्ख नहीं। भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे पर यही जनता पानी फेरेगी और बीजेपी को कुर्सी से उतारेगी, क्योंकि बेरोजगारी और महंगाई आसमान छू रहा है। हालांकि 2 दिनों से नवगछिया के खरीक बाजार में तनाव का माहौल बना हुआ है। पुलिस प्रशासन कैंप कर रही है, वहीं प्रशासनिक अधिकारी हिंदू समुदायों और मुस्लिम समुदायों के बीच जाकर बैठक भी कर रही है। बीएनपी न्यूज के लिए भागलपुर से अभिषेक आनंद की रिपोर्ट। बहुत दुखद है। आप बताइए, एक बार 1989 में भागलपुर में ऐसे हिंदू मुसलमान के बीच, उसके बाद आज तक नहीं हुआ। ये चुनाव आ रहा है 2024 में, भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई। जो आप लोग पूछ रहे थे कभी कि भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि सभी सीट जीत जाएंगे, ये हिंदू मुसलमान को अलग करना चाहती है। इसलिए लेकिन हिंदू भाई इतना बेवकूफ है क्या? ये तो सोची समझी साजिश के तहत ये कराया जा रहा है कि दोनों अलग हो जाए। और कितना है मुसलमान भाई, तो 16-17% बिहार में है। क्या हम लोग हिंदू नहीं है? हम लोग भी सब समझते हैं। यह उनकी राजनीति जो हिंदू मुसलमान को लड़ाने का काम जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है साजिश के तहत, यह बिल्कुल गलत है। इसका हम निंदा करते हैं। हिंसा पर लोगों से नहीं, हिंसा बिल्कुल ना करें और जो लोग साजिश कर रहे हैं उनके खिलाफ आवाज उठाइए। नहीं, सब लोग, हम लोग हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लोग मिलकर देश को, भारतवर्ष अंग्रेजों से आजाद कराए हैं, विकास किए हैं। ठीक है, आज सारे पीएसयू आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बेच रहे बड़े उद्योगपतियों के हाथ में, वो अलग इशू है। लेकिन हम लोगों ने देश को आगे बढ़ाने का काम किया और सभी जाति सभी समुदाय को लेकर आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस का ये विचारधारा, ये सिद्धांत है। निश्चित तौर पर आग्रह करेंगे, सबसे अपील करेंगे, आप लोग भी भाईचारा बना के और बिहार को और देश को आगे बढ़ाने का काम कीजिए। आरोप सभी लगा रहे हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई कब तक होगी सर? आप एक बात बताइए, आप भी सारी बात जानते हैं, ये आखिर क्यों हो रहा है? चुनाव का वक्त है 2024 का, और भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई चुनाव आता है या कोई भी ऐसा होता है तो वो दोनों समुदाय को लड़ाने का काम करता है। क्या मतलब है? मुस्लिम भाई कभी ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। वो जानबूझ के एक दो कोई मुसलमान जो ऐसे होते हैं जो गलत काम करते हैं, उनको साजिश के तहत उसको तैयार करके ये करवाते हैं, पत्थर फेंकवाते हैं, ताकि दोनों समुदाय अलग हो और उनको फ़ायदा मिले। लेकिन आपको बता दें, मैं भी हिंदू हूँ, हिंदू समुदाय को मैं भी जानता हूँ। वो सब समझ रहे हैं कि साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी हम दोनों को, समुदाय को लड़ाने का काम कर रही है। और आपको बता दें, जब जनता समझ रही है तो 2024 में उनको कोई फायदा नहीं होने वाला है। अमित शाह जी आज आ रहे थे सासाराम और नवादा, सासाराम उन्होंने रद्द कर दिया।